चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड एकोज मीन्स मेडिसिनल एजेंट या रेमेडी। सो इससे ज़ाहिर होता है कि ऑटोकॉइड्स ऐसे लोकल हार्मोन्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और आपकी बॉडी में डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। मतलब इनको हम लोकल हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये ऐसे लोकल हार्मोन्स हैं जो कि टिश्यूज़ में, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे ये अपना जो है वो एक्शन शो करते हैं। तो आपकी बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? ऑटोकॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैविंग वाइडली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के ये ऐसे केमिकल्स या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ये जिस साइट में प्रोड्यूस होते हैं उसी पे जो है वो उसी साइट में अपना जो है वो एक्शन जो है वो शो करते हैं। बेसिकली जो 3 इम्पोर्टेंट ऑटोकॉइड्स हैं आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है कि ये आपकी बॉडी में नेचुरली जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर या मीडिएटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये आपके बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मास्ट सेल से ये प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे ये अपना जो है वो फंक्शन जो है वो शो करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के डेरिवेटिव को हम कहते हैं मीज़ोप्रोस्टल। मीज़ोप्रोस्टल आप ड्रग जो है वो जीआईटी ट्रैक के ड्रग्स में जो है वो पढ़ चुके हैं, जो कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेरिवेटिव। ये एक फैटी एसिड डेरिवेटिव है। दे एक्ट ऑन द टिश्यूज़ इन विच दे आर सिंथेसाइज। जहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है वहीं पे ये क्या है, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो बेसिकली इसके थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को, कि प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है कि ये यूट्रस की मसल्स की कंट्रैक्शन करा देता है। तो ये ड्यूरिंग द डिलीवरी जो है वो लेबर पेन जो है वो इंड्यूस कराने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो उसको एबॉर्शन इंड्यूस कराने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं एबॉर्टिफिशेंट्स। ऐसी ड्रग्स जो कि एबॉर्शन कॉज कराती हैं तो उनको हम कहते हैं एबॉर्टिफिशेंट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये एक एबॉर्टिफिशेंट एजेंट है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये यूट्रस की मसल्स की कंट्रैक्शन करा देता है। तो इसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो लेबर पेन इंड्यूस कराने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है कि ये पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अब किस तरह पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? आपने ड्रग पढ़ी मीज़ोप्रोस्टल। मीज़ोप्रोस्टल क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन का डेरिवेटिव है। वैसे नॉर्मली ये हमारी बॉडी में जो है वो मीडिएटर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस आ गई है मीडिएटर्स प्रोड्यूस, तो हमें बाहर से क्या है लेने की ज़रूरत होती है। तो मीज़ोप्रोस्टल जो है वो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मीज़ोप्रोस्टल क्या करता है कि ये बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रीशन और म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। जब ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस आयन की सिक्रीशन को बढ़ा देगा तो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, ये उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है और ये पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में फिर यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑटोकॉइड पढ़ते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन बेसिकली क्या है कि ये मास्ट सेल से क्या होता है, रिलीज होता है और ये आपकी बॉडी में एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज कराता है। आपकी जो स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस कराता है और आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में न्यूरोट्रांसमिशन का काम करता है। बेसिकली आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हिस्टामीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। H1 रिसेप्टर्स भी होते हैं, H2 रिसेप्टर्स भी होते हैं, H3 रिसेप्टर्स भी होते हैं और H4 रिसेप्टर्स भी होते हैं। H1 रिसेप्टर्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पे होते हैं। ये सारे टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपकी बुक में जो मोस्ट कॉमनली रिसेप्टर्स डिस्कस हुए हैं वो H1 और H2 रिसेप्टर्स हैं।
जो H1 रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली जो है वो आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं या क्या प्रोड्यूस करती हैं। H1 रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके CT सेट सेंटर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो CT सेट सेंटर या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में ये प्रेजेंट होते हैं। जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे कि ये वॉमिटिंग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली जो ड्रग्स एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज़ होती हैं या वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो बेसिकली उनका काम H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, क्योंकि अगर H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वो या तो एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बॉडी में काज कराएंगे या जो है वो वॉमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो H1 रिसेप्टर के फंक्शंस को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं एंटी हिस्टामीन्स। तो सबसे पहले H1 रिसेप्टर के एंटी हिस्टामीन्स पढ़ते हैं जो कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। H1 रिसेप्टर्स या H1 एंटी हिस्टामीन्स क्या करेंगी, H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगी। H1 रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। जब H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हिस्टामीन रिलीज़ नहीं होगा। हिस्टामीन रिलीज़ नहीं होगा तो एक तो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ट्रीट होगा और दूसरा जो है वो वॉमिटिंग जो है वो प्रिवेंट करेगा। तो सबसे पहले इसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है कि H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसको मोशन सिकनेस और नौसिया वॉमिटिंग में भी क्या है को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो मैक्लिसिन और डायमन हाइड्रोनेट इन एंटी हिस्टामीन्स को एज अ जो है वो मोशन सिकनेस या नौसिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। थर्ड थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स हैं वो उनमें सडेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि नींद जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, स्लीप इंड्यूस करती हैं क्योंकि इनकी सडेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसी ड्रग्स, ऐसी एंटी हिस्टामीन्स जो कि सडेशन कॉज करती हैं उनको हम कहते हैं सोमनीफिशेंट्स। तो मोस्ट कॉमनली जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स जो है वो एज अ सोमनीफिशेंट जो है वो यूज़ की जाती है, मतलब इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली एंटी हिस्टामिन का साइड इफ़ेक्ट है कि ये सेडेशन जो है वो कॉज कराती हैं। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो H2 रिसेप्टर्स के एंटी हिस्टामीन्स पढ़ते हैं। H2 रिसेप्टर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टमक की वॉल्स पैराइटल सेल्स वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। H2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो एसिड जो है वो एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से अल्सर जो है वो और हार्ट बर्न जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो H2 एंटी हिस्टामीन्स जो है वो स्टमक में प्रेजेंट H2 रिसेप्टर्स को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। जब H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली H2 हिस्टामीन्स जिसमें ड्रग आती है सिमेटाडीन, उनको अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए और हार्ट बर्न के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑटोकाइड पढ़ते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली क्या है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू से ये आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट रिलीज़ ना हो, किसी जो है वो कोई डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो उसकी वजह से आप आउटसाइड से क्या लेते हो, मेडिसिन की फॉर्म में सेरोटोनिन जो है वो लिए जाते हैं। सेरोटोनिन बेसिकली क्या है, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करता है। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये आपके GIT ट्रैक्ट मतलब गट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम का, तो ये आपकी एंगर, डिप्रेशन, मूड, बॉडी टेम्परेचर इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब ये डिप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन को जो है वो मिग्रेन जो है वो माइग्रेन हेडेक के लिए भी मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ किया जाता है। उसमें मोस्ट कॉमनली जो सेरोटोनिन है वो है सोमाट्रिप्टान, उसको जो है वो मिग्रेन हेडेक्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये थे ऑटोकॉइड्स। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी ड्रग के बॉडी पे क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, उसके कोई भी ओवरडोज ले लिए, रॉन्ग थेरेपी ले लिए तो उसकी वजह से वो बॉडी में क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करी है, एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करी है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी।
अब कोई भी जो भी आप ड्रग लेते हो या केमिकल लेते हो, ये उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है कि वो आपकी बॉडी में जो है वो इंजरी कॉज कर सकता है। हर केमिकल में एक एबिलिटी होती है कि वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। टॉक्सिसिटी कब होती है, जब ये जो है वो आप तो ओवरडोज ले लेते हो उस केमिकल की, या उसको जो है वो रॉन्ग थेरेपी उसकी ली जाती है, तो उसकी वजह से उसकी जो है वो डोज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपकी बॉडी में एज अ पॉइज़न जो है वो एक्ट करती है। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो बेसिकली किसी भी ड्रग की जो है वो टॉक्सिसिटी या उसका पॉइजनस इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है उसकी डोज़ पे। अगर आप जो है वो उस किसी भी केमिकल या ड्रग की राइट डोज लोगे तो वो आपकी बॉडी में उस डिसीज़ को ट्रीट करेगी। लेकिन अगर जो है वो उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए आप जो ड्रग ले रहे हो वो राइट अमाउंट में नहीं ले रहे हो, तो वो जो ड्रग की डोज़ है या वो केमिकल या ड्रग है वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाएगा, पॉइजनस बन जाएगा। तो बेसिकली जो ड्रग आप ले रहे हो उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट और जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट वो डिपेंड पर करता है उसकी डोज़ पे। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी जो है वो 3 वेज़ से हो सकती है। मतलब किसी भी सब्सटेंस का पॉइज़नस इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, वो जनरली 3 वेज़ में प्रोड्यूस हो सकता है। या तो टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है, या इंटेंशनल हो सकती है, या किसी ड्रग का क्या हो सकती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। तो एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी जो है वो कब होती है, मोस्ट कॉमनली ये चिल्ड्रन में होता है कि हादसाती तौर पर बच्चे क्या होते हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो है वो ले लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसी वजह से जितनी भी मेडिसिन हैं उन पे लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनको पता नहीं होता, वो एक्सीडेंटली क्या कर सकते हैं, उस मेडिसिन को जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसी टाइप की टॉक्सिसिटी को हम क्या कहेंगे, जो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होती है, एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी। दूसरी होती है इंटेंशनल टॉक्सिसिटी। ऐसी टॉक्सिसिटी के जो कि जानने के बावजूद जो है वो पेशेंट किसी ड्रग की क्या लगता है ओवरडोज ले लेता है, कोई अपने सुसाइडल अटैम्प्ट के लिए, सुसाइड करने के लिए किसी ड्रग की जो है वो ओवरडोज ले लेता है, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी होगी उसको कहेंगे इंटेंशनल टॉक्सिसिटी। थर्ड टाइप की टॉक्सिसिटी होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ड्यू टू रॉन्ग थेरेपी, ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ द ड्रग क्या होगी कि कोई रॉन्ग थेरेपी ले ली है, कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन किसी ने ले ली है। अगर किसी को मेडिसिन कोई और रिक्वायर थी लेकिन उसकी जगह कोई और उसकी बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर कर दी है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ऐसी जो टॉक्सिसिटी जो कि रॉन्ग थेरेपी की वजह से होती है उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये थी कि 3 वेज से टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। अब जो है वो ये तो थी कि 3 वेज से हो सकती हैं। अब डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उनसे आपका एक्सपोजर होता है। एनवायरनमेंट में क्या होते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनसे आपका कांटेक्ट होता है, स्किन से आपका कांटेक्ट होता है, या आप उन केमिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हो ओरली या इनहेल कर लेते हो, तो वो केमिकल भी आपकी डिफरेंट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में जाके आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। या डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि इन्वायरमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं, अल्कोहल्स प्रोड्यूस हैं, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट मेटल्स या गैसेस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तो वो इनहेल करने से भी आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रीटमेंट के। अगर किसी की बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप होगी है तो उसको जो है वो ट्रीट किया कि कैसे किया जाए। कोई भी टाइप की टॉक्सिसिटी डेवलप होगी, एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी, इंटेंशनल या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो उसको सबसे पहले ट्रीट जो है वो किस तरह किया जाए। तो बेसिकली 3 अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए। एक होती है सपोर्टिव केयर, सेकंड मेथड होता है डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया जाए, और थर्ड होता है इन्हेंसिंग द ड्रग एलिमिनेशन, बॉडी से ड्रग जो आपने ली है उसको, इसकी एलिमिनेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर क्या है कि फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर कोई भी टॉक्सिसिटी बॉडी में डेवलप हो गई है तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किया जाएगा वो पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाएगी। सपोर्टिव केयर किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि पेशेंट ने इंजेस्ट कर लिया है कोई भी केमिकल, तो पेशेंट की जो है वो एयरवेज जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो पेशेंट का जो है वो CPR किया जाएगा। CPR क्या है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। जो पेशेंट में CPR किया जाएगा, उसकी चेस्ट
उसको प्रेस किया जाएगा आर्टिफिशियली, जो है वो माउथ के थ्रू उसमें जो है वो एयर जो है वो डाली जाएगी, उसके एयरवेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी वेंटिलेशन की जाएगी और उसकी जो है वो हाथ पाँव को मला जाएगा, उसकी जो बॉडी में सर्कुलेशंस हो रही हैं उसको क्या है जो है वो किया जाएगा। तो ये सब क्या है, सपोर्टिव केयर, मतलब पेशेंट में CPR किया जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, या कोई जो है वो इमरजेंसी हेल्पलाइन उस पर कॉल की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो टॉक्सिसिटी, सेकंड मेथड जो है वो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए वो है डिक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब किसी ने जो है वो ड्रग अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर किया और अब वो क्या होती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, GIT में होती है। तो वो पॉइजन GIT में जाके एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को किस तरह कम किया जाएगा कि या तो उस पेशेंट में क्या कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करा दिया जाए। वॉमिटिंग को हम क्या कहते हैं, मैसेज। तो इस पेशेंट में एक तो वॉमिटिंग इंड्यूस कराई जाए। एंड सेकंड मेथड क्या है कि उसके स्टमक को वॉश किया जाए, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक लवाज, या जो है वो पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट में जो है वो क्या एडमिनिस्टर किया जाए, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली क्या है कि ये एक एड्जॉर्बेंट है, ये क्या करता है, उस टॉक्सिक केमिकल के साथ जाके बाइंड कर जाता है और टॉक्सिक केमिकल के साथ बाइंड करने के बाद उसको बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये 3 तरीके हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कम करने के लिए। थर्ड मेथड जो टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है इन्हेंसिंग द ड्रग एलिमिनेशन। मतलब उस ड्रग, वो जो टॉक्सिक केमिकल आपकी बॉडी में चला गया है उसकी एलिमिनेशन बॉडी से करा दी जाए। अब उसकी एलिमिनेशन किस किस तरह से बॉडी से की जा सकती है, या एक तो पेशेंट में क्या किया जाए, डायूरेसिस कराया जाए, मतलब डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स यूज़ की जाए जो कि जो है वो उसके यूरिन की प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगी। या तो डायूरेटिक्स यूज़ कराए जाएँ, या उस पेशेंट में क्या किया जाए, हीमोडायलिसिस जो है वो किया जाए, मतलब किडनीज़ को वॉश किया जाए। या उस पेशेंट में क्या किया जाए कि एंटीडोट, कोई भी एंटीडोट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाए। तो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, टॉक्सिक इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं एंटीडोट्स। एंटीडोट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कोई भी ड्रग की ओवरडोजेज हो गई है या वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एंटीडोट्स। तो एंटीडोट्स आर द ड्रग्स दैट काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और ओवरडोजेज बाय अनदर ड्रग। किसी दूसरी ड्रग की मदद से वो जो पॉइजन इफेक्ट उस ड्रग का प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। हर जो ड्रग होती है उसके लिए एंटीडोट डिफरेंट होता है। कोई भी आपकी किसी ड्रग में पॉइजनिंग हो गया तो उसके लिए सेम एंटीडोट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट एंटीडोट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो हर ड्रग के लिए एंटीडोट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो जिस ड्रग के लिए एंटीडोट अवेलेबल ना हो तो उसके लिए जो है वो सपोर्टिव केयर की जाती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो कराई जाती है, या ड्रग की एलिमिनेशन जो है वो बॉडी से की जाती है। तो बेसिकली जो एंटीडोट्स होते हैं वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं कि या तो वो जो टॉक्सिक एजेंट आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हाँ, पॉइजनस सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, या वो जो उसका जो है वो एक्शन प्रोड्यूस होना है उसके एक्शन को क्या कर देती हैं, एंटागोनाइज कर देती हैं। या जो है वो केमिकल जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी एक्टिवेशन नहीं होने देती, उसकी जो मेटाबोलाइट्स बनने हैं उसकी एक्टिवेशन को रिड्यूस कर देती हैं। या उसके जो जिस टारगेट साइड पे जाके उसने बाइंड करना है उसके टारगेट साइड को ही चेंज कर देती हैं, या वो जो पॉइजनस सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी क्या कर देती हैं, चलेशन कर देती हैं। तो ये एंटीडोट के जो है वो फंक्शंस हैं कि वो किस तरह आपकी बॉडी में जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं।